महंगाई 21 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। अवाम की चीखें निकलने के बाद बिलाखिर हुकूमत ने भी महंगाई डबल फिगर में दाखिल होने का एतराफ़ कर लिया। 3% इजाफे से शहरों में शरह 12% हो गई। नवंबर में टमाटर की कीमत में 132% का होशरुबा इजाफा। बिजली, पेट्रोल, दालें, घी, सब्जियां, अंडे सभी महंगे हो गए। ये महंगाई तो कुछ भी नहीं, IMF के प्लान पर अमल दरामद अजाब ढाएगा। हुकूमत ने 350 अरब के नए टैक्सों की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की मद में 365 अरब निकलवाए जाएंगे। बिजली 3 हिस्सों में महंगी की जाएगी। तरक्याती प्रोग्राम पर भी 200 अरब रुपए का कुल्हाड़ा चलेगा। काबीना इजलास में वज़रा महंगाई पर फट पड़े। बिजली की कीमतों और गैस के दम फराहमी का मामला भी उठा दिया। गर्मियों में बिजली नहीं मिलती, सर्दियों में गैस का मसला होता है। वज़रा की दुहाइयां। परवेज खटक बोले, तरक्याती स्कीमों और गैस स्कीमों के वादे पूरे नहीं हुए। यही हालात रहे तो हलकों में जाना मुश्किल हो जाएगा। कोरोना रिलीफ पैकेज में कितने फंड्स जारी हुए? ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात। वज़ीर आज़म ने 500 अरब का ऐलान किया। अवाम को 116 अरब रुपए दिए गए। दिहाड़ीदार मुलाजमीन को 200 अरब का वादा किया गया, लेकिन सिर्फ 16 अरब तकसीम हुए। कहा गया बिजली और गैस पर 100 अरब की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन सिर्फ 15 अरब का रिलीफ मिला। EVM के ऊपर एक अहम जो फैसला जो आज काबीना की तरफ से डिस्कस हुआ है वो ये है कि जो कानून में तब्दीली है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि अगले तमाम जो अभी बाई इलेक्शंस हैं ये EVM के ऊपर आने लाजमी है। और अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में ठन गई। ये गुड्डे गुड्डे का खेल नहीं जिस पर कोई दबाव कबूल करें। मशीनों की खरीदारी संजीदा तरीन मामला है। दबाव बढ़ाने पर बयानात से मरूब नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का 2 टोक पैगाम। EVM पर इलेक्शन कराएंगे तो फंड्स मिलेंगे। हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी का जवाब। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का सिलसिला इस मुल्क पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। ये RTS 2 है। टिप्स निकालने वाले को टिप्स निकालने दे। वो जो चोर चोर कहते थे, भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ अब खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो का EVM इलेक्शन मुस्तरद करने का ऐलान। पेशावर जलसे से खिताब में कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RTS 2 है। इमरान खान को भागने नहीं देंगे। उन्हें ले जाने के लिए कोई तैयारा नहीं आएगा। शरीफ खानदान का नाम लिए बगैर तनकीद। भुट्टो की बेटी को चोर कहने वाले आज खुद सर्टिफाइड चोर हैं। अगर ये बाई इलेक्शंस के या आम इलेक्शन के फंड जारी नहीं करेंगे तो ये इलेक्शन कमीशन के आईनी फराइज में रुकावट डालेंगे। ये तो फिर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मुकदमा बनेगा। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन को फंड से इनकार को आईनी फराइज में मुदाखलत करार दे दिया। एहसन इकबाल ने प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के खिलाफ आइन से बगावत का मुकदमा होना चाहिए। हुकूमत की जान इलेक्ट्रॉनिक धांधली की मशीन में है। इलेक्शन कमीशन का तारीखी फैसला। NA 75 डस्का की धांधली में मुलव्विस अफसरों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस बनेंगे। मुतालिका शोबों से फौजदारी शिकायत तलब। अफसरों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी। इंक्वायरी कमेटियों की तश्कील के लिए सिफारिशात मांग ली। धांधली में मुलव्विस कोई अफसर आइंदा इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर न हो, इलेक्शन कमीशन का हुक्म। क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद है? कैंटोनमेंट की जमीन पर शादी हॉल कैसे बन सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, दिफाई जमीन तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे? सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। साबिक जज राना शमीम के बयान हल्फी में नया मोड़।
अदालत में अपने बयान से ही लाइल निकले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असल बयान हल्फी और जवाब 5 रोज में जमा कराने का हुक्म तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता, जजेस को तनकीद का सामना करना चाहिए। लंदन में बयान हल्फी किसी मकसद के लिए दिया होगा, सियासी बयानिए के लिए हाई कोर्ट को बदनाम करने से तो बात रहें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर नहीं, दवा साज अमरीकी कंपनी मॉडर्ना ने खतरे की घंटी बजा दी। मॉडर्ना के चीफ स्टेफन बेंसिल के बयान ने सरमायाकारों में खदशात की लहर दौड़ा दी। आलमी मार्केट्स में शदीद मंदी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कई ममालिक में फैलाव। जापान, स्पेन और स्वीडन में एक शख्स में वायरस की तस्दीक। पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब के 13 खिलाड़ी भी कोरोना की नई किस्म से मुतासिर। बरतानिया के SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफे का ऐलान। लंदन में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के एजाज में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान की जानिब से इशाइया दिया गया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चौधरी सरवर ने ओवरसीज कम्युनिटी की खदमात को सराहा। हाथी सोनू है या हथनी सोनिया, मामला उलझ गया। कराची के सफारी पार्क में दोनों हथनियां हैं। जर्मन डॉक्टर की रिपोर्ट, सोनिया हाथी है, चिड़ियाघर के सीनियर डायरेक्टर का दावा। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की लाहौर में प्रैक्टिस। स्पोर्ट्स बूट पंजाब टेनिस कोर्ट में असामुल हक के साथ प्रैक्टिस मैच खेला। टेनिस स्टार अकील खान भी मौजूद थे।